हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है। तो हम फिर से बिल्डिंग मटेरियल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए आप सभी के लिए। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कंक्रीट फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। एंड एक छोटी सी कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ जेल स्पेस। तो ये कंसेप्ट क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये दो कंसेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो सबसे पहला पॉइंट है, लिखिए, इट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये जो बात है कि वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है, इस बात को अब्राहम्स ने क्लियर किया था। ओके, तो अब्राहम के नाम से एक रिलेशन भी है हमारे पास, अब्राहम्स लॉ जिसे हम कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, प्रोवाइडेड द मिक्स कैन बी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। कह रहा है कि ऐसा मिक्स होना चाहिए जिसको प्रॉपरली कॉम्पैक्शन किया जा सके। तो ऐसे केसेस में आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम, लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रहा है? ये लॉ अब्राहम्स लॉ है जो उन्होंने दिया था रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इसको भी हम लिखवा देंगे। नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है वाटर सीमेंट रेशियो की, वो क्या है, जब कंक्रीट आपका हार्ड हो जाता है या फिर जब कंक्रीट आपका सेट हो जाता है, तो कंक्रीट के हार्ड या सेट हो जाने के बाद अगर उसमें पोरोसिटी है तो वो जनरली हाई वाटर सीमेंट रेशियो होने के कारण होती है। ओके, अब ये कैसे, इसको हम समझाएंगे, अभी समझाएंगे। लिखिए सेकेंड पॉइंट कि इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल टू, इट इज मेनली responsible for porosity in hardened concrete, porosity in hardened concrete। अभी ये पोरोसिटी इन हार्डेंड कंक्रीट क्यों? अभी देखो, सोचो, जब आपका ये मान लो एक कोई वॉल्यूम ऑफ मिक्स है, इट इज वन वॉल्यूम ऑफ मिक्स, वॉल्यूम ऑफ मिक्स मतलब कंक्रीट है। तो इसमें सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, सब कुछ है। तो जैसे जैसे ये मिक्स हार्ड होगा, जैसे जैसे ये मिक्स में सेटिंग होगी, मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, तो हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, CSH जेल बनेंगे, है ना। तो उसके लिए एक वॉल्यूम चाहिए जिसमें वो CSH जेल ऑक्युपाई कर पाए, मतलब एक वॉल्यूम वो उसको चाहिए, है ना। तो मान लो ये इस मिक्स में वाटर कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है, इस मिक्स में आपने ज्यादा पानी डाल रखा है, तो फॉर दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहां पे जो CSH जेल बनेगा वो उसके लिए वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में तो पानी ही पानी है। तो पानी जहां पर है वहां पे तो जेल ऑक्युपाई नहीं करेगा ना, जेल के लिए अलग स्पेस चाहिए अपना। तो ज्यादा पानी होने के कारण क्या है, जो हाइड्रेट प्रोडक्ट बनेंगे उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें ज्यादा पोर्स रह जाएंगे। क्यों? ये तो आज गीला है तो आज वो वॉल्यूम जो है वो वाटर ने ऑक्युपाई करके रखा है, लेकिन कल को जब सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो वो जो वॉल्यूम पहले था जो वाटर ऑक्युपाई करके रखा था, और जहां पे जो CSH जेल बना, ओके, वो ऑक्युपाई नहीं कर पाया, तो क्या वो स्पेस खाली हो गया, तो क्या वही होगा पोर। समझ में आया? तो अगर ज्यादा पोर हो जाता है तो कंक्रीट लाइट वेटेड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ जो है ये रिड्यूस होगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से भी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कंक्रीट में जो पोरोसिटी होती है वो बेसिकली आपका हाई वाटर सीमेंट रेशियो के होने के कारण होती है। तो जनरली देखा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो का एक रेंज है हमारे पास कि ये आपका अधिक नहीं होना चाहिए 0.6 से। अगर 0.6 से भी अधिक होता है तो वर्केबिलिटी तो काफी अधिक होगी, हाई वर्केबिलिटी होगी, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अधिक होगी, वो उसको वो दैट कैन बी इजीली पंप्ड। ओके, क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी इतना ज्यादा है, इतना मतलब इतना ज्यादा, इतना अच्छा है कि वो फ्लो हो पाए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो
का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्री वाटर, मास ऑफ फ्री वाटर दैट इज मास ऑफ फ्री वाटर, मतलब केवल वो पानी जो आप एक्सटर्नली ऐड करोगे, वो पानी नहीं जो एग्रीगेट में है। एग्रीगेट में भी मैंने बोला था फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, ये भी वाटर को कभी कभी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उस वाटर को हम ऐड नहीं करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त, उस वाटर को हटा देना है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो एक्सक्लूडिंग वाटर एब्जॉर्ब्ड by aggregate to the cement, इस तरह से वाटर सीमेंट रेशियो को डिफाइन किया जाता है ना। मान लो अगर आप पोजोलोना सीमेंट यूज करते हैं फॉर पीपीसी सीमेंट, तो इसके केस में पीपीसी सीमेंट को ब्लेंडेड सीमेंट भी कहा जाता है, ब्लेंडेड सीमेंट। पीपीसी सीमेंट में श्रिंकेज काफी अधिक होगी क्योंकि इसका वाटर कंटेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ओके, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन इज मोर फॉर पीपीसी सीमेंट, क्योंकि इसकी फाइननेस भी काफी अधिक होती है एज कंपेयर टू योर मींस नॉर्मल ओपीसी सीमेंट, है ना। तो ज्यादा फाइन, ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट, ज्यादा पानी दोगे ज्यादा पानी इवोपरेट भी करेगा, तो ज्यादा श्रिंकेज होने की पॉसिबिलिटीज है। सब कुछ हमने समझाया था। तो फॉर पीपीसी सीमेंट जो वाटर सीमेंट रेशियो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे वाटर बाई सीमेंट प्लस पोजोलोना का वेट, ओके, इक्वल टू, इस तरह से आप वाटर सीमेंट रेशियो लिखोगे। ये क्या है? पोजोलोना, पोजोलोना जैसे कि फ्लाई एश, सुर्खी, है ना, फ्लाई एश हो गया, सुर्खी हो गया, ये सारे। नेक्स्ट, रेंज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, रेंज ऑफ, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं आपको वाटर सीमेंट रेशियो से, इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेंज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? लगभग 0.35 से लेके 0.65। नेक्स्ट, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली किस पर्पज से रिक्वायरमेंट है? हाइड्रेशन के लिए, और जो जेल स्पेस बनता है, पोर स्पेस बनता है, जेल पोर स्पेस, उसको फिलअप करने के लिए, है ना। तो हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर चाहिए? तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर complete hydration of cement is 25% by weight of cement, means 0.25 times into weight of cement. नेक्स्ट, अब्राहम लॉ क्या है? अब्राहम लॉ, तो अब्राहम क्या कहते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ओके, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ concrete provided the mix is workable, is inversely proportional to water cement ratio। कहने का मतलब है अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा तो आपका स्ट्रेंथ कम, वाटर सीमेंट रेशियो कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा, है ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसमें पोरोसिटी नहीं होगा, अधिक वो पोर नहीं होगा, और वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम होती है तो उसकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जनरली ये देखा गया है कि आपको कॉम्पैक्शन करने के बाद, देखो कंक्रीट में ऐसे डायरेक्टली यूज कर लोगे, प्रोडक्शन कंक्रीट को बनाने के बाद ऐसे डायरेक्टली बीम वगैरह में डाल दिए तो उतना स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना होता है उसको, क्योंकि वॉइड हो जाएंगे, एंट्रैप्ड एयर के कारण वॉइड्स प्रेजेंट होगा, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको कॉम्पैक्शन करना अब इंपॉर्टेंट है।
तो ये जनरली देखा गया है कि अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो कम है और हम अगर वाइब्रेशन यूज करते हैं, मतलब कॉम्पैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो आपका जो ड्राइएस्ट पर मतलब हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ अचीव होता है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं द ड्राइएस्ट पॉसिबल कॉम्पैक्टेड मिक्स इफ कॉम्पैक्टेड यूजिंग वाइब्रेशन मैकेनिकल वाइब्रेशन टेक्निक देन वी अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ गया? तो जनरली ये देखा गया है कि अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 तक भी है, 0.3 तक भी है, लेकिन अगर वो ऐसा मिक्स है कि अभी उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जा सके, तो अगर आप कॉम्पैक्ट कर दोगे तो ऐसे कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ आपको अचीव होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होगा। फीलिंग आई? बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो ये परमिएबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लो देन परमिएबिलिटी इज आल्सो लो। तो परमिएबिलिटी लो अगर होगी तो ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करेगी कि नहीं? एट लो वाटर सीमेंट रेशियो permeability is low। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला तो स्टेटमेंट काफी पूछे जाते हैं, एट लो वाटर सीमेंट रेशियो परमेबिलिटी इज लो। फिर आपका दूसरा पूछा जाता है ऑब्जेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट। तो ये किस पे इफेक्ट करता है? स्ट्रेंथ पे, और ये पोरोसिटी का एक मेन रीजन है वाटर सीमेंट रेशियो। ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो कंक्रीट आपका ज्यादा पोरस होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जो एक लॉ जोड़ती है, उस लॉ का नाम क्या है? अब्राहम लॉ। प्लस रेंज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, जनरल रेंज क्या है? 0.35 से लेके 0.65 तक। ये आपका जनरल रेंज है वाटर सीमेंट रेशियो की। फिर आपका अब्राहम लॉ क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखना है। और क्या बात एक ध्यान रखना है कि केवल हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को होने के लिए कितना वाटर चाहिए? तो ये चाहिए लगभग 25% बाई वेट ऑफ सीमेंट। उतना वाटर आपको चाहिए फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। नाउ जेल स्पेस रेशियो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। हाँ, लेकिन जहाँ पे हमको लगता है कि आपको साइंटिस्ट बनानी चाहिए या फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मिनट का चीज को मैं भले 1 घंटा लूँ, लेकिन उसको उसका कंप्लीट हर एक पहलू, हर एक चीज में समझा के रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है, बस ध्यान में रखिए इतना। इससे हो सकता है एक आधा ऑब्जेक्टिव आ जाए। ये वाला ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, एट लो वाटर सीमेंट रेशियो परमेबिलिटी इज लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, क्वेश्चन आ चुका है। जेल स्पेस रेशियो, ये जो टॉपिक अभी बता रहा हूं आपको, जेल स्पेस रेशियो, इसका कुछ खास यूज नहीं है। शायद कहीं आपको क्वेश्चन भी नहीं दिखे होंगे इस टॉपिक से। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। तो अगर कभी पूछ ले तो उसके लिए हमें कम से कम आना चाहिए। तो देखिए जेल स्पेस रेशियो क्या है। जेल स्पेस रेशियो is defined as volume of hydrated cement paste to the sum of volume of hydrated cement paste and capillary pore। जेल स्पेस रेशियो को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज x इक्वल टू क्या है? रेशियो ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। तो इसको मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूं HCP हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट प्लस कैपिलरी पोर। इसे कहा जाता है जेल स्पेस रेशियो।
तो जेल स्पेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, जेल स्पेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट उतना ज्यादा होगा थ्योरेटिकली, है ना, क्योंकि ज्यादा आपका हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, और कैपिलरी पोर कम है, इससे आपको यही समझ में आएगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा मतलब ये चीज अधिक है और ये चीज कम है, कहीं ना कहीं कैपिलरी पोर की क्वांटिटी कम है। तो अगर पोर की क्वांटिटी कम है तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम यही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो लाइट वेट हो, डेंस होगा, है ना, लाइट वेट नहीं होगा, वो क्या होगा, डेंस होगा, इसलिए आपको काफी अधिक स्ट्रेंथ मिलेगी। समझ में आया? तो एक रिलेशन दिया है, किसने, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। एक रिलेशन दिया है पावर एंड ब्राउन यार्ड ने, ये नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ज्ञानी स्टूडेंट होते हैं, उनको ये सब चीजें भी चाहिए, तो उनके लिए दे रहे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते अगर याद हो जाए, ध्यान में रह जाए, तो रह गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में बोलने लायक कुछ है आपके पास चीजें कि हाँ ऐसा कोई वैज्ञानिक था, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। तो पावर एंड ब्राउन यार्ड ने एक रिलेशनशिप दिया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है S इक्वल टू 240 टाइम्स इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे S क्या है, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऐसे कह सकते हो थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, theoretical strength of concrete, strength of concrete. Now ये जो 240 है, 240 ये क्या है, जेल स्ट्रेंथ, ये है, ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करती है जेल स्ट्रेंथ, मतलब CSH जेल का स्ट्रेंथ कितना है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। X जो है इट इज जेल स्पेस रेशियो। नाउ हम जेल स्पेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करें, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन ये दो स्टेजेस में कैलकुलेशन होगा। पहला, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, अगर सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब जितना CSH जेल बनना था वो बन रहा है, तो कितना जेल स्पेस रेशियो बच रहा है, इस चीज का कैलकुलेशन होगा फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो फॉर्मूला आप यूज करोगे डायरेक्टली याद कर लो, x इक्वल टू 0.657 इंटू C डिवाइडेड बाई 0.319 इंटू C प्लस W0। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट ए मिनट। सेकेंड, फॉर पार्शियल हाइड्रेशन, फॉर पार्शियल हाइड्रेशन, पार्शियल हाइड्रेशन कहने का मतलब है जैसे कि 75% हाइड्रेशन हुआ है या 65% हाइड्रेशन हुआ है, ऐसा फॉर पार्शियल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो सेम रहेगी, x इक्वल टू, बस एक चीज चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा, 0.657 इंटू सी इंटू एक टर्म और मल्टीप्लाई में आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 0.319 सी इंटू अल्फा प्लस W0। समझ गया? अब चलिए ये जो टर्म्स है ये क्या है, व्हाट इज C, C इज वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ सीमेंट in grams. What is W0? It is milliliter of water added to mix based on water cement ratio। अल्फा क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीटेड, percentage fraction of hydration completed। अब चलिए जरा इस पर एक कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछ ले, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को भी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन पढ़िए, calculate the gel space ratio and theoretical strength of sample of concrete made with
500 gram of cement with water cement ratio as 0.55, 0.1 on full hydration, 0.2 on 75% of hydration। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, तो यहाँ पे आपका डेटा क्या गिवन है, सीमेंट कितना है आपका 500 ग्राम्स, फिर आपका वाटर कितना होगा, फिर तो डिपेंडिंग ऑन सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना है 0.55, तो आपका वाटर की क्वांटिटी क्या होगी 0.55 इंटू 500 ग्राम, तो ये वैल्यू जो निकलेगा ये ml में निकलेगा, मिलीलीटर में आएगा, और ये कितना आएगा 275 ml, 275 मिलीलीटर, तो ये क्या है W नॉट, ठीक है। तो आपको W और W नॉट की वैल्यू है ना। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा ऑन पार्शियल हाइड्रेशन, उसमें ऑन 75% हाइड्रेशन, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.75। समझ में आ गया तीन डेटा, तो इन तीनों डेटा को यूज करके हम पहला कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला ऑन फुल हाइड्रेशन, तो ऑन फुल हाइड्रेशन आपका x इक्वल टू 0.657 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.319 इंटू 500 प्लस 275, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.756। नाउ तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ कितना होगा, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ, तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ S इक्वल टू 240 x क्यूब, तो इक्वल टू 240 इंटू 0.756 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू 103.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट, इसी तरह से आप कैलकुलेट करिए ऑन पार्शियल हाइड्रेशन, तो पार्शियल हाइड्रेशन तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.657 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.319, अच्छा इंटू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 0.75, 319 इंटू 500 इंटू 0.75 प्लस 275, तो ये कितना आ जाएगा 0.6423, तो थियोरेटिकल स्ट्रेंथ S इक्वल टू 240 इंटू 0.6423 का क्यूब विच इज इक्वल टू 58.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल को जो हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से आपको एक सिग्निफिकेंस पता चल रही होगी जेल स्पेस रेशियो की, कि जैसे जैसे जेल स्पेस रेशियो कम होता है, इसका मतलब क्या, आपका जो पोरोसिटी अधिक हो रहा है, कंक्रीट ज्यादा पोरस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे सीमेंट का, अगर कंक्रीट ज्यादा पोरस हो रहा है मींस ऐसे कह सकते हो कि ऐसे सीमेंट में जो आपका वाटर कंटेंट है शुरुआती दिनों में अधिक रहा होगा एज कंपेयर टू CSH प्रोडक्ट्स, जितना CSH जेल बना उसके कंपैरिजन में आपका वाटर ज्यादा रहा होगा, इसलिए ज्यादा पोरस हो गया, जिस कारण से डेंसिटी कम हुई, जिस कारण से स्ट्रेंथ कम हुई, है ना। तो इस तरह से आप इसका एक आंसरिंग कर सकते हो। सो वेल, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टू स्मॉल टॉपिक्स। ओके, आपको इतना ही जानना है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब हम इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे कंक्रीट से। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा चीजें, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बताएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बताएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितने कितने तरह का होता है, हाँ किस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वर्केबिलिटी टेस्ट क्या है, किस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों को हम अब डिटेल वे में स्टडी करने वाले हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, इन सब चीजों को, जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड वगैरह, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। इलास्टिसिटी मॉडुलस कितने तरह के होते हैं कंक्रीट के, इन सब चीजों को देखेंगे। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या है, डायनामिक मॉडुलस क्या है, सेकंड मॉडुलस क्या है, हर एक कांसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। प्लस लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट वगैरह बताऊंगा कि कंक्रीट कब ड्यूरेबल है, क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कंक्रीट में, है ना, ये सब चीजों को बताऊंगा। फिर और एक टॉपिक मैं बताऊंगा सबसे अंतिम में, वो बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट या फिर पॉलीमर कंक्रीट, शॉर्टक्रीट, है ना, बहुत तरह के कंक्रीट है। इनसे भी, ये सब चीजों से भी कभी कभी एक एक क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं ईएस के कन्वेंशनल पेपर में। फॉर एग्जांपल आरएमसी के ऊपर एक बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको अगर इस सेक्शन से पूछ रहे हैं तो आपको और भी डिफरेंट चीजें आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको कभी भी किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ मिलेगा, यू आर एट कंसेप्ट डिकोडर। सो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए
वेट करिए, वीडियो आएगी, कल सुबह तक आएगी। एंड गुड लक। इफ यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल एट RS 699 to BMC subject. Thank you very much.